सुप्रीम कोर्ट के बाहर भगवान दास रोड पर 16 अगस्त की दोपहर पहले सोशल मीडिया पर लाइव करने वाले और उसके बाद खुद को आग लगाकर अपनी जीवन लीला खत्म करने की कोशिश करने वाले दो दोस्तों की यानी दो युवक और युवतियां, उनकी कहानी, जीवन की कहानी अब खत्म हो गई। 16 अगस्त को इन लोगों ने फेसबुक लाइव में उस लड़की ने अपने आप को रेप पीड़िता बताते हुए घोसी के सांसद और उसके साथ ही बहुत सारे राजनीतिक लोग, बहुत सारे अधिकारियों, बहुत सारे नेताओं और खुद वकीलों और बहुत सारे ऐसे न्यायिक अधिकारियों के नाम भी लिए, जिसमें उसने बताया कि वो रेप पीड़ित है, लेकिन उसे एक अभियुक्त की तरह पेश किया गया है, उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी किए गए हैं। यानी सारे लोग मिलकर एक संगठित रूप से उसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं, लिहाजा उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो युवती और उसका दोस्त, उसमें से 21 अगस्त को उसके दोस्त ने दम तोड़ दिया और आज 24 अगस्त को उस युवती ने दम तोड़ दिया। यानी ये कहानी तो खत्म हुई, लेकिन अब इसके बाद की कहानी है, उसमें से कई आयाम निकलते हैं। इसका कहना है कि घोसी से जो सांसद हैं, उन्होंने उनके साथ रेप किया है और इसकी शिकायत की गई। जिस समय 2019 के चुनाव आने वाले थे, उसके ठीक पहले ये मामला सामने आया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और सांसदी के उम्मीदवार, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जमानत की, लेकिन जेल से ही उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते और उसके बाद जब संसद का पहला सत्र हुआ तो शपथ ग्रहण के लिए भी उन्होंने अर्जी लगाई कि उन्हें वहां जाने दिया जाए। फिलहाल वो जेल में है, मामला विचाराधीन है। लेकिन इसी बीच एक और ये बात कही गई, इन सारे अभियुक्तों की तरफ से ही ये बात कही गई कि इस लड़की ने 2015 में जब इलाहाबाद छात्र संघ के चुनाव थे, उस समय भी इसी तरह का आरोप लगाया था और जो उम्मीदवार छात्र नेता थे उसके खिलाफ ये आरोप लगाया था और उस समय मुकदमा चला था, लेकिन बाद में कुछ नहीं निकला। अभी भी चुनाव से पहले इस तरह की चीजें सामने आई, लेकिन अब इसमें सच्चाई क्या है ये तो पूरी जांच और मुकदमा सुनवाई पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन शिकायतकर्ता अब इस दुनिया में नहीं है, उसका दोस्त जो उसके लगातार साथ रहा वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही इन लोगों ने फेसबुक लाइव किया और लाइव करने के बाद इन्होंने सारी चीज़ें विस्तार के साथ बताई और इसके बाद वहीं लाइव के दौरान ही उन्होंने अपने शरीर पर बॉटल निकाली बैग से और अपने शरीर पर पेट्रोल डाला और लाइटर, दोनों के पास अलग अलग लाइटर थे, उन्होंने लाइटर जला के सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर डी नंबर गेट की तरफ भागे। तब तक राजस्थान सशस्त्र पुलिस RSC, उनके लोग जो कोर्ट की बाहरी सुरक्षा में रहते हैं, उन लोगों ने तुरंत झाड़ू और कंबलों से उनको बचाया, लेकिन तब तक वो इस बीच में 70-80% तक झुलस गए थे। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पुलिस की जिप्सी उन्हें लेके जाती है और वहाँ पर उनका क्रिटिकल केयर में इलाज शुरू होता है, लेकिन अगले ही दिन उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि उनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है और 4-5 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद 21 तारीख को उस युवक की मृत्यु हो गई और 24 तारीख को उस युवती ने दम तोड़ दिया। फिलहाल मामले की सुनवाई तो चल रही है, लेकिन अब ये मामला किस दिशा में आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिन लोगों को इस मामले में सारी चीज़ें कोर्ट को बतानी थी, बयान तो दर्ज हो गए हैं, लेकिन आगे इस मामले को कौन लेकर जाएगा, क्या इन लड़की, इस युवक युवती के घर वाले, या फिर ये मामला हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, ये भी बातें अभी भविष्य के गर्त में। संजय शर्मा, दिल्ली।